हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे आज रिकवरी के बाद जो है मॉर्निंग रूटीन अगेन अपना शुरू करने जा रहे हैं हम। मतलब मैं पिछले ही व्लॉग में आपको कह रही थी कि देखो बालकनी कितनी गंदी हो रही है, यहाँ पे तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। कितने टाइम से मैं ये बात कह रही हूँ, बट आज फाइनली सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले जैसी वाइब्स जो है वो मेरे को आ रही है। और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही हो ना, थोड़ा सा अगर मान लो शोर आ रहा हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज मेरा माइक ख़राब हो गया है। अभी जस्ट मैं 2 बार वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, आवाज़ नहीं आ रही थी। फाइनली मतलब मैं डिटेक्ट किया कि माइक ख़राब है, तो इस वजह से मैं स्पीकर पे जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो है यहाँ पे मैं सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी जो मैंने कल करी थी उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी। अगेन जो है वो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जो है वो 6 बजे किया है, धीरे धीरे वो 5 भी होगा, वो 4 भी होगा, वो आप देखोगे। और उसी के साथ मेरी एक फ्रेंड थी ना, उसने मुझे सीड्स गिफ्ट किए थे। लिटरली मुझे कोई प्लांट्स या सीड्स गिफ्ट करता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पालक और घिया के थे। तो मैंने यहाँ पे पालक बोई थी सारी की सारी। ये छोटे से प्लांट्स आप देख रहे हो, ये पूरे में फैली हुई थी इसमें टब में। बट बारिश आई, वो पानी को झेल नहीं पाई क्योंकि फिल हो गया था पूरा का पूरा, वो सारी ख़त्म हो गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पे। तो अब देखो ये कभी दोबारा लगेगी। उसके बाद क्योंकि मैं एकदम से जो है वो हैवी एक्सरसाइजेस या फिर जो योगा होते हैं जो कि स्ट्रेचिंग वाले होते हैं, वो भी कभी कभी वो मैं अभी नहीं कर सकती। इस वजह से मैं जो माइल्ड मॉर्निंग वॉक है वो अपनी छत पे कर रही थी। पार्क में मैं इसलिए नहीं गई कि यार अभी जाके जो है वो क्या ही फ़ायदा है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक हमारी सब्सक्राइबर है यूपीएससी नोट्स जीपीएससी आई थिंक ऐसे करके, नाम मुझे उनका नहीं पता है। तो आज शायद 4 अगस्त को ये वीडियो जा रही है, या अगर आज 5 अगस्त भी है तो आपको हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी सक्सेस मिले। और यार बता दिया करो बर्थडे हो, अगर उस दिन वीडियो आएगी तो मैं ज़रूर विश करूँगी। मुझे खुद अच्छा लगेगा आप सबको विश करते हुए। तो हैप्पी बर्थडे। और उसके बाद जो है वो मैं अपना हिस्ट्री को पढ़ने बैठ गई थी। अच्छा एक चीज़, जैसे आप सबको पता है कि अभी आप देख भी रहे होंगे कि हिस्ट्री हिस्ट्री क्यों चल रहा है, क्योंकि यार देखो अब जो एक रूटीन बना है जिन सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे तो वही तो अभी हम ले जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं बेसिकली हिस्ट्री कर रही थी। और हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट के साथ ना मॉडर्न भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसे लेके चले एंशिएंट मिडीवियल मॉडर्न, तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो मैं मॉडर्न को साथ लेके चलूँ कि एंशिएंट और मिडाइवल होता रहेगा। और आपको पता ही है जैसे कि मैं हिस्ट्री कहाँ से करती हूँ। तो यहाँ पे जो अभिषेक सर हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे, उन्हीं के लेक्चर्स जो है वो मैं देखती हूँ। बेसिकली क्या है कि जो मेरा मॉडर्न इंडिया का पार्ट है ना, उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सिविल रेबिलियंस एंड जो पीजेंट मूवमेंट है, वो मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो जब मैंने देखा कि अभिषेक सर के लेक्चर्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहीं से मैं कर लेती हूँ। और सर ने टाइमलाइन के फॉर्म में बहुत अच्छे से कराया। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और जो स्टूडेंट्स 2024-2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका जो है वो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस रहा है। लाइक संकल्प 2025 बैच इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ 10,999 में, प्रहार 2024 बैच इंग्लिश हिंदी में 8,999, और टाइटन 2024 जो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में वो 8,999 में होगा। और एक जो है वो कमेंट आया था, डाउट था कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बैच को लीजिए। तो वो आप मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और उसी के साथ सबको पता है कि ऑप्शनल की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप मुझे भी ऑप्शनल अभी से पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो 8,999 के अफोर्डेबल रेट पे जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा। और उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। और सी सेट कितना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं ऑनलाइन 3,999 के अमाउंट में। और अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो 9,999 के अमाउंट में कर सकते हैं। बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम ऑफरिंग्स के साथ आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन कर सकते हैं सिर्फ 4,999 के अमाउंट में। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देते हैं TS500, तो आपको 500 रुपीज़ और डिस्काउंट मिलेगा। तो जो है अपनी प्रिपरेशन चाहे सी सेट हो, ऑप्शनल हो, फाउंडेशन बैच हो, शुरू कर दीजिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं सबको। उसके बाद जो है वो मैं क्योंकि क्या हुआ था ना, बेसिकली कल है ना, नीचे वाली जो आंटी थी वो मुझे दाल चावल दे गई थी, मूंग के दाल। उन्होंने कहा डर मत, खा ले, कुछ नहीं होगा। तो मैं कहती नहीं 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 खाना आंटी, मेरे को तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा एक बार खा के देख ले। मान के उनकी बात मान के मैंने खाया और कितने दिनों बाद मेरा पेट भरा। तो फाइनली जो है मेरे को समझ आ गया कि हाँ ये चीज़ मैं खा सकती हूँ। तो ये देखो दाल को मैंने कितना पतला कर दिया था बिल्कुल, और यही मैं आज खाने में लंच में लेके जा रही हूँ। उसी के साथ ब्रेकफास्ट में मैंने चाय, और लिटरली गिन के जो है ना वो 5 बनाना चिप्स मैं लेके बैठी थी। और ये भी कान्हा जी के प्रसाद की थी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लेना चाह रही थी और वो भी मेरे को दवाइयाँ लेनी थी। इसलिए मैं सोची कि चलो लाइट होगा ये तो इसी को खा लेते। इवन मैं ब्रेड्स भी नहीं ले रही हूँ, ये
डर डर इतना इंसान को डर हो जाता है ना कि यार दोबारा दर्द होगा। और घर के बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल कपड़े, मतलब कि घर की कैपरी, घर की टी शर्ट पहन के जो है वो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पेट पे कुछ भी टाइट नहीं चाहिए अभी इस टाइम पे। और उसी के साथ जो कमेंट्स थे कि अभी आई फ्लू इतना फैल रहा है तो कैसे प्रोटेक्ट करें, तो देखो मैं हिमालय का ओप्था केयर जो है वो यूज़ करती हूँ। और वो अगर अभी जैसे आई फ्लू है उसमें तो आप 2-3 बार डालो डालो, ताकि आपकी आई में कोई भी चीज़ जाए ना वो तभी की तभी ड्रेन आउट हो जाए, चीज़ें क्लीन रहे वहाँ पे। और उसके साथ अगर आप स्टूडेंट हैं ना, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वैसे भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये डाल लेना चाहिए। इससे आप जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमारी आइज़ के ऊपर जो स्ट्रेस हो जाता है वो रिलीव हो जाता है। तो वो ये बहुत अच्छा है, ये सच में आपकी आइज़ को रिलीव करता है। उसके बाद जो है वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकली, और मैं निकली थी, बट मेरे को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज हो गई थी वॉमिटिंग की कि अब नहीं रुका जा सकता। पहले तो मुझे लग रहा था कि नोज़िया होगा, बट नहीं, वो नोज़िया नहीं थी। और देखो मैं लिटरली कितनी तेज़ तेज़ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम जो था वो नहीं कंट्रोल किया जाता। पता है व्लॉगिंग का यही होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट जब इतना हो जाते हो तो आप उनको अपनी चीज़ें दिखाते हो सारी की सारी। तो फिर जो है वो यहाँ पे मैं दवाई ले रही थी, मैं डॉक्टर को कॉल करके पूछा आपने कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वॉमिटिंग हो भी रही है तो अभी नहीं बॉडी ले पा रही होगी कुछ कुछ चीज़ों को, चाहे अभी 1-2 दिन, हफ्ता भर अवॉइड करो तो उससे फिर होगा। और उसके बाद अगर लाइब्रेरी जाना ज़रूरी ही है तो अपना 10-15 मिनट का रेस्ट लेके और फिर निकलो। देखो अब मुझे लाइब्रेरी जाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बेसिकली ना अभी यहाँ पे मैं कैफ़े में हूँ, मैं प्रिंट्स निकलवाने आई हुई हूँ। क्योंकि क्या हुआ था कि मुझे एक फॉर्म जो था, उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सेल्फ अटेस्ट करके भेजने थे। अब यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस आ गई थी, बट जब मैं बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो मैं सेल्फ अटेस्ट करना भूल गई थी। मैं बता रही हूँ ना, मैं 24-24 घंटे सोती थी। तो फिर जो है ना वो मैंने यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करे और दोबारा सेंड किया, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे थे, वरना मेरे सारे पैसे भी जाते और एक जो था बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने मौसमी का जूस पिया कि चल अब इसको ट्राई, लिटरली मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीज़ों की, देखते हैं क्या बॉडी रिएक्ट करती है। और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई थी, मौसमी का जूस पी के मैं ठीक थी। अगेन जो है वो मैंने जो मेरी हिस्ट्री के नोट्स थे एंशिएंट इंडिया के, वो मैंने रिवाइज करे, और जो है ना उसी के साथ में कुछ ना कुछ विटामिन सी, या फिर जो ऑरेंज की टॉफ़ी होती है, हरड़ होती है, या इमली, कुछ भी जो है ना वो मैं कंज्यूम करती रहती हूँ, ताकि मेरे को वो जो नोज़िया वाली फीलिंग है ना वो ना रहे। तो इस ऐसे ही जो है ना वो मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट को अब साथ में लेके चलना ही चलना है। तो उसने सोचा इस तरीके से ही कर लेते हैं। और उसके साथ जो जैसे कि राइटिंग मैं करती हूँ वो करती हूँ। और उसी के साथ क्या है ना कि आप सब विजेंद्र सर को तो जानते ही हैं, तो है ना उन्होंने अपना एक चैनल शुरू किया है ये, और उसमें ना ओपेनहाइमर के ऊपर जो अभी बनी है ना जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इनकी एक सीरीज़ है ये कि प्लीज़ सिट डाउन, उसमें ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मेरा कंसर्न क्या था कि मैंने अभी भगवत गीता का कोर्स किया है, और जब मैंने भगवत गीता का कोर्स किया ना, दो कंट्रोवर्सी हो गई। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, ये भगवत गीता का श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं इस सारे संसार को ख़त्म कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने अभी कोर्स पूरा किया, तो क्या आपने पता मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं देखना चाहती थी कि किस किस एस्पेक्ट में जो है वो कैसे इस चीज़ को कवर किया जा सकता है, इस कंट्रोवर्सी से डील किया जा सकता है। और कई चीज़ें पता चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता होना चाहिए, यूएसएसआर का रोल उस पर पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरी था, एटम बॉम्ब की क्या ज़रूरत थी जब जापान बिल्कुल हारने वाला था, तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस क्या होती है, आईआर का टॉपिक, उसके साथ फ्यूजन फिशन रिएक्शन साइंस का टॉपिक वो अच्छे से पढ़ के जा रहा है। जो अमेरिका में मैकार्टी इरा आया था वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसमें मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में और मेंस में। और आइंस्टाइन के बारे में उसकी रिलेटिव थ्योरीज जो है, और उसी के साथ एथिकल क्वेश्चन भी बनता है कि आप ऑफिसर होते तो आप क्या करते, देश के बारे में सोचते हैं पर्सनली। और जो संस्कृत श्लोक मूवी में यूज़ हुआ है जो भगवत गीता का है, तो उसके बारे में आपको क्या पता है। तो इस तरीके से अगर आप, बहुत अच्छी वीडियो थी, लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद जो है वो PWOnly से जैसे मैं अपने एडिटोरियल्स जो है वो करती हूँ, वो मैं यहाँ पे करनी। बेसिकली क्या होता है ना कि मेरे को ना ऐसे चाहिए होता है, मैं थोड़ी देर स्टडी करती हूँ,
फिर मैं कुछ लिखती हूँ। उससे क्या होता है ना, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपका माइंड जो है ना वो, क्योंकि हम लोगों को क्या वहम होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो लिमिटेड है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है, बट हमारी ही सोच है। जैसे क्या होगा, अगर है ना मान लो कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा ना, वो जिस दिन 1 घंटा पढ़ लेगा ना, उसको सच में सोच के देखना कभी इस बात को, दिमाग में क्या आएगा कि है ना, अरे पागल इतना पढ़ लिया, बस आज के लिए इतना बहुत है, और तू तो इतना पढ़ता भी नहीं है, तूने तो बहुत पढ़ लिया। और वो जो है ना वो एकदम से ऐसे हो जाएगा कि हाँ यार मैं तो बड़ा पढ़ लिया, आज के लिए इतना है, कल और टाइम दूंगा, और वो कल फिर कभी आएगा नहीं। तो इस तरीके से होता है। तो इस वजह से कभी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में चेंज करके पढ़ते रहो। उसी के साथ क्या था कि जैसे कि हमें जो है वो वर्ल्ड मैप से, या मैप जो जो भी मतलब कि कंट्री न्यूज़ होती है कि उससे रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक साहेल रीजन है जिसमें कि टेररिज्म बहुत इंक्रीज हुआ है, एंड आफ्टर 2024 जो है वो इंक्रीज नंबर ऑफ कूप्स वहाँ पे हुए हैं, मतलब कि जो मिलिट्री है उसने गवर्नमेंट को हटा दिया, और उसके बाद टेररिज्म इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे साथ के साथ जो है ना, जो भी ऐसी कंट्री हो या ऐसा कोई रीजन हो, उसको साथ के साथ मैप में देख लो। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि जब मैं उस मैप को दोबारा देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से वो चीज़ हिट हो जाती है। जैसे कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन था ना, जिसमें कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनको जो है वो ऊपर से नीचे अरेंज करना था। तो मैं जब भी उस एरिया को देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आ जाता है। तो उससे आप रिवाइज कर पाते हो। तो इस वजह से जो है वो मैंने पूरे इस एरिया को देखा कि जो है क्या क्या एरिया है, कौन कौन सी इसके अंदर कंट्री आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है वो मैं लंच करने के लिए गई, एंड अगेन जो है वो दाल चावल मैं यहाँ पे लेके आई थी। क्या हुआ है, बेसिकली ना मेरे घर में ये दाल बनती नहीं है, तो इस वजह से यूज़ भी नहीं होती थी। कभी मैं पहले दाल का चीला खाया करती थी, तो तब मैं यूज़ करती थी, तो अभी बनती। पर जब आंटी ने खिलाई तो तभी उसी टाइम मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी 1 किलो का पैकेट, कि हाँ ये तो रेस्क्यू मिल गया है, अब इसको तो मैं खा सकती हूँ। और मतलब यार कितने दिनों बाद पेट भरा था मेरा जब मैंने उस दिन वो खाई थी रात को। और यहाँ पे मैं खुश थी इसको आके, हालांकि मैंने थोड़ा खाया था, और आज मुझे लाइब्रेरी में पेट में दर्द उठे हैं, 3-4 बार मेरे को पेट में दर्द उठा है। ये खाना मैंने आधा से भी कम खाया था और दर्द उठ गया था, और मैं यहाँ पे लेट गई थी। और इससे पहले भी मेरे को एक बार दर्द उठ चुका था, और लिटरली रोने वाले दर्द उठे थे। फिर जो है वो यहाँ पे ग्रीन टी पी, देन अगेन जाके पढ़ी। और क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है थोड़ा सा कि जो कैफ़ीन है उससे थोड़ा सा दूर रहो, क्या पता वो गैस इस वजह से बन रही है, अभी आपकी इंटेस्टाइन्स के लिए सही नहीं है, इस तरीके से। तो जो है और नींद आ रही थी, बट मैं कोशिश कर रही थी कि नहीं 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 पढ़ना है। तो फिर मैंने इंडियन फिलोसफी उठा ली कि चल इसको ही पढ़ लेते हैं, बट नींद आ रही थी बहुत तगड़ी। तो फिर पानी पी पी के किसी तरीके से, क्योंकि एक आदत लग चुकी है ना, एडिक्शन हो चुकी है कि हाँ भाई ये तो चाय का टाइम हो गया, अब तो चाहे चाहे कितनी गर्मी हो, हम तो भारत के हैं भाई, इंडियन है, हमारे लिए चाय तो कभी भी चाहिए, इस टाइप वाली जो फीलिंग होती है। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो मैं इंडियन फिलोसफी कर रही थी। अच्छा एक चीज़ जो है ना, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड बड़े डाउट्स आते हैं। तो देखो ये कंसिस्टेंसी का तो ना मेरे को ये लगता है कि जब आपको ऐसे लग रहा हो ना कि हम पढ़ नहीं पा रहे, तो है ना मोबाइल को टच मत करो। जब मोबाइल को टच नहीं करोगे ना, इतना बोरिंग फील होगा, इतना बोरिंग फील होगा कि क्या करूँ क्या करूँ। और जब आप मोबाइल को यूज़ करते रहते हो ना, जब आपको पढ़ते हुए नींद बहुत आती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो, और उसके साथ ना छोटे छोटे जो है वो हैबिट्स कर लो। पहले उनके ऊपर मतलब वो चैलेंजेस लो, कि मान लो ये चैलेंज ले लो कि मुझे आज जो है ना वो कोई भी नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी है, वो चैलेंज पूरा कर लो, ठीक है। इस तरीके से करो आगे चीज़ें। फिर जो है वो मैं यहाँ पे घर के लिए जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि पेट दर्द उठ रहा था। एंड घर जाके जो है वो मैंगो खाया था। अभी वो मैंगो चल रहा है ना मार्केट में, कि वो देखने में बड़ा गंदा सा होता है बाहर से, बट अंदर से अच्छा होता है, वही वाला मैं खा रही हूँ। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।